क्या आप जानते हैं महादेव के आदेश पर गणेश जी को धरती पर क्यों आना पड़ा? क्या गणेश जी मगरमच्छ से बच पाएंगे? वाह, कितना सुंदर महल है मेरा। मेरा महल कहाँ गया? किसने इसे चुराया? प्रभु, आजकल पृथ्वी पर मनुष्य कितना कठोर होते जा रहा है। दयालुता और करुणा जैसे शब्द अब केवल पुस्तकों में रह गए हैं। कोई किसी की पीड़ा नहीं समझता, बस स्वार्थ में डूबा रहता है। देवी, जब मनुष्य करुणा भूल जाता है तब उसे उसका महत्व अनुभव से सिखाना पड़ता है। अब समय आ गया है कि कोई उन्हें दया का सच्चा अर्थ समझाए। दोनों पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचारों की चर्चा में खोए थे कि तभी पीछे से धीरे धीरे चलते हुए गणेश जी वहां आए और बोले, पिताश्री, माताश्री, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी चर्चा किस विषय पर है? बेटा गणेश, हम सोच रहे हैं कि धरती के लोगों को ये समझाया जाए कि सच्चा सुख दूसरों की मदद में है, ना कि केवल अपने लिए जीने में। गणेश, ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें धरती पर उतरना होगा, जहां हर कदम पर तुम्हारी करुणा, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी दयालुता की परीक्षा होगी। बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। लोग तुम्हें कमजोरी समझेंगे, पर याद रखना, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। पुत्र, ये मत भूलना कि धरती पर तुम देव नहीं रहोगे। वहां तुम एक साधारण मानव की तरह दुख, पीड़ा और संघर्ष का अनुभव करोगे। यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। पिताश्री, माताश्री, अब मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं अपने सफर पर निकल सकूं। ठीक है पुत्र, जाओ। शंकर भगवान के इतना कहते ही आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला और उस प्रकाश से एक दिव्य और तेजस्वी घोड़ा प्रकट हुआ। घोड़ा इतना अद्भुत था कि उसकी आंखों में सितारों की चमक थी और उसके बाल इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिला रहे थे, जैसे स्वयं देवलोक की शक्ति उसमें समाई हो। गणेश जी ने माता पिता को प्रणाम किया और उस तेजस्वी घोड़े पर सवार हुए। आसमान की गहराइयों को चीरते हुए वह धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वह पृथ्वी पर एक हरी भरी जगह पर उतरे, जहां चारों तरफ घना जंगल था। गणेश जी के साथ जो दिव्य घोड़ा आया था, वह नीचे धरती को छूते ही एक तेज चमक के साथ एक पोटली में बदल गया। वाह, ये धरती कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली और ये ठंडी हवा। कैलाश में तो बस बर्फ ही बर्फ थी। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गणेश जी को धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर उनके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। अब आगे क्या करना चाहिए? काफी सोचने के बाद उन्होंने निर्णय किया, सबसे पहले मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा। इतना कहकर अपनी पोटली उठाई और धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। कुछ ही दूर चले थे कि अचानक शोर सुनाई दिया। उन्होंने कदम वहीं रुक गए। नजरें उस दिशा में उठी जहां एक भीड़ इकट्ठी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दृश्य साफ होता गया। कुछ लोग मिलकर एक मासूम बिल्ली को मारने जा रहे थे। गणेश जी के चेहरे पर आश्चर्य और दुख दोनों झलक उठे। उन्होंने तुरंत कहा, अरे, तुम लोग इस बेचारी बिल्ली को क्यों मार रहे हो? इसने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? भैया, हम लोग मछुआरे हैं। मछली बेचकर ही हमारा घर चलता है। रात में जब हम जाल बिछाकर जाते हैं तो ये बिल्ली उसे देख लेती है और सुबह हमारे आने से पहले ही मछली चुरा लेती है। हमारा बहुत नुकसान हो चुका है।
अब इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बताओ, इसने तुम लोगों को अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है? मुझे पूरा हिसाब दो, मैं तुम्हारा नुकसान चुका दूंगा, पर तुम इसे जीवित छोड़ दो। क्या आप सच में पूरा रकम चुका दोगे जो अब तक इस बिल्ली ने हमारा नुकसान कराया है? हाँ, मैं पूरा नुकसान चुका दूंगा। बताओ, अब तक कुल कितना नुकसान हुआ है? जो भी संख्या कहो वही मैं भर दूंगा, बस ये जिंदगी मत लो। तभी सारे मछुआरे आपस में बातें की। किसी ने अपने जाल का हिसाब बताया, तो किसी ने टूटी नाव का, और किसी ने उन रातों का जब मछलियां गायब हो गई थी। काफी देर तक गिनती और बहस चली और फिर बोले, बहुत सोच विचार के बाद गिना है बाबूजी। हम सबका मिलाकर कुल 8,000 रुपयों का घाटा बैठा है। ठीक है, आप लोग इस बिल्ली को जाने दो, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। इतना सुनते ही उन्होंने बिल्ली को जाने दिया। वो डरी सहमी फुर्ती से उठी और सीधी जंगल की ओर भाग गई। गणेश जी मुस्कुराए, अपनी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से रुपया निकालकर मछुआरों के मुखिया अरुण के हाथों में रख दिए। अब किसी बेजुबान पर अत्याचार मत करना। आपका बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने हमें गलत करने से रोक दिया। बिल्ली को बचाने के बाद गणेश जी के मन को अजीब सी शांति मिली। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने कहा, एक जीवन को बचाकर जो आनंद मिला है वो किसी धन दौलत से नहीं मिल सकता। सच कहा जाए तो किसी दूसरों की मदद करना ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। गणेश जी यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वो जल्द ही घने जंगल में पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक उनके कानों में किसी के दर्द भरे कराहने की आवाज आई। गणेश जी सामने देखें तो एक विशाल पक्षी घायल अवस्था में दर्द से करहाता हुआ जमीन पर पड़ा था। अरे, इस पक्षी को क्या हुआ है? ये इतनी पीड़ा में क्यों तड़प रहा है? चलो पास जाकर देखता हूँ। गणेश जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस घायल पक्षी के पास पहुंचे। पास पहुंचकर उन्होंने नर्म स्वर में कहा, ओह बेचारे, तुझे ये कैसी चोट लगी? मैं एक शिकारी से बचने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे इतनी तेज उड़ान भरी कि सामने का बड़ा पेड़ दिखा ही नहीं। उसी से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी कुछ जड़ी बूटी लगा देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। इतना कहकर गणेश जी जंगल की ओर बढ़े ताकि उस घायल पक्षी के लिए कोई जड़ी बूटी ढूंढ सकें। कितना समय हो गया, वो अभी तक कोई जड़ी बूटी लेकर नहीं लौटा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने से पहले शिकारी यहाँ पहुंच जाए। जड़ी बूटी लिए गणेश जी धीरे धीरे उस घायल पक्षी के पास पहुंचे। उन्होंने सावधानी से उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई। कुछ ही देर में पक्षी की सांसें सामान्य हुईं, दर्द कम हुआ और वह उठकर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयालु यात्री। आपने आज मेरी जान बचाई है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा धर्म था। तुम बहुत भले आदमी हो, पर आगे मत बढ़ो। वहां मगरमच्छ है, वो तुमसे 3 सवाल पूछेगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मार देगा। अरे, मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई मगरमच्छ सवाल जवाब करता है और जवाब ना मिले तो मार भी देता है। चलो चल के देखा जाए। इतना कहकर गणेश जी जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे चलते हुए वो कुछ ही देर में एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। क्या यही वो नदी है जिसके बारे में उस पक्षी ने बताया था? लेकिन यहाँ तो मुझे कोई मगरमच्छ दिख ही नहीं रहा। जरा किनारे देख लें ए लड़के,
मैं यही हूं। क्या तुम ही वो मगरमच्छ हो जो 3 सवाल पूछता है और उसके बाद नदी पार करता है? हाँ, सुन ले लड़के, सही जवाब देने पर मैं तुझे नदी पार करा दूंगा, पर अगर तुम चूकोगे तो यही मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। पूछो, क्या सवाल है? मैं तैयार हूं। ठीक है, ये रहा पहला सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से क्या मिल जाता है? अरे, इतना आसान सवाल। सलाह देना सबसे आसान है, इसलिए वो हर जगह मुफ्त में मिलती है। सही जवाब। दूसरा सवाल सुन। सबसे बड़ा धन क्या है जिसे चुराया नहीं जा सकता? इसका जवाब होगा ज्ञान, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है और ये बांटने से बढ़ता है। ठीक है, ये रहा तीसरा और अंतिम सवाल। मनुष्य की कौन सी ऐसी चीज है जिस पर उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए पर वो नहीं देता है? उत्तर बहुत स्पष्ट है। स्वास्थ्य। मनुष्य धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खोता है और फिर उसी धन से स्वास्थ्य वापस पाने की कोशिश करता है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, अब तुम्हें आगे यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता कि मैं यात्रा पर निकला हूं? गणेश जी के इतना कहते ही मगरमच्छ से अचानक तेज प्रकाश फूटा और उसका रूप बदल गया। कौन हो तुम? डरो मत गणेश, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे पिता महादेव के आदेश से भेजा गया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुमने अपनी बुद्धि और करुणा से वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब समय है तुम्हें तुम्हारी यात्रा का अगला मार्ग बताने का। अगला मार्ग क्या करना होगा अब मुझे? गणेश, मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी दे रही हूँ। इसे अपने पास सुरक्षित रखना। जब सुबह की पहली किरण धरती को छुए तो इसे भूमि पर रख देना। इससे तुम्हें मिलेगा एक भव्य महल रहने के लिए और एक सौम्य धर्मपत्नी जो तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। पर याद रहे, चाहे घर कितना भी बड़ा हो जाए, तुम्हें सादगी नहीं छोड़नी है। तुम्हारा काम सदा छोटे मोटे और विनम्र बने रहना चाहिए। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। गणेश जी के इतना कहते ही परी के हाथों से वह जादुई छड़ी चमकते हुए हवा में उठी और कोमल प्रकाश के साथ गणेश जी के हाथों में आ गिरी। अगले ही पल वह परी प्रकाश में विलीन हो गई। अब सूरज ढलने वाला है। मुझे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। इतना कहकर गणेश जी वहां से आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे सूरज ढल गया। अगली सुबह परी ने कहा था, इस छड़ी को धरती पर रखते ही एक महल प्रकट होगा। चलो करके देखते हैं। इतना कहते ही गणेश जी ने धीरे से छड़ी को धरती से छुआया। अचानक एक तेज प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया और जब वह प्रकाश शांत हुआ, वहां एक भव्य महल खड़ा था। महल के अंदर से एक खूबसूरत युवती मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गणेश जी की ओर बढ़ रही थी। क्या आप वही हैं जिन्होंने अपने जादुई शक्ति से इस महल को प्रकट किया है और मुझे यहाँ बुलाया है? मैंने तो बस इस छड़ी को धरती से छुआ था और अचानक ये महल और आप यहाँ आ गए। ओह, तो आप ही हैं। चलिए अंदर चलिए। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महल के अंदर चले गए। कुछ दिनों बाद कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। शाम तक लौट आऊंगा। जंगल तो बहुत घना है, सावधान रहिएगा। हाँ ठीक है, सूरज ढलने से पहले ही लौट आऊंगा। इतना कहकर गणेश जी
धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। अब क्या करूंगी यहाँ अकेले? चलो, क्यों ना सखी के घर चली जाऊं। उससे बातें करूंगी तो मन भी हल्का हो जाएगा और समय भी कट जाएगा। इतना कहकर रिमा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अपनी सखी के घर के लिए निकल पड़ी। धीरे धीरे चलते हुए कुछ ही देर में वह अपनी सखी के घर पहुंच गई। अरे क्या बात है मोनी, तुम भी यहाँ हो? हाँ, घर का सारा काम खत्म कर लिया था, फिर मन नहीं लग रहा था तो सोचा चलो सीमा के घर चली जाती हूँ। अच्छा हुआ तुम भी आ गईं। अरे रीमा, बैठ जाओ ना तुम भी। हाँ हाँ सीमा, बैठ ही गई हूँ। अब बताओ, क्या बातें चल रही थी? तीनों आपस में बातें करते हुए हंस रही थी। तभी मोनी ने अचानक गंभीर होकर कहा, अरे रीमा बहन, एक बात पूछूं? तुम्हारा पति कभी लकड़ी काटता है, कभी मजदूरी करता है, फिर भी तुम्हारे पास इतना बड़ा महल कैसे है? मेरे पति ने किसी को बताने से मना किया है, पर तुम मेरी सखी हो इसलिए बता रही हूँ। मेरे घर में एक जादुई छड़ी है, उसी की वजह से ये शानदार महल बना है। अच्छा ऐसी बात है ना? चलो बढ़िया है, तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया रीमा। मैं क्या बोल रही थी, तुम दोनों बैठो बातें करो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर मोनी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर की ओर निकल गई। इधर रीमा और सीमा फिर से आपस में बातों में खो गईं। कुछ देर बाद मोनी अपने घर पहुंच चुकी थी। सुन भाई, मुझे रीमा ने सब सच सच बता दिया है। उसके घर में एक जादुई छड़ी है जिससे वो महल बना है। अगर वो छड़ी हमारे हाथ लग गई ना तो हम भी अमीर बन जाएंगे। आज रात ही चलकर वो छड़ी ले आते हैं। अरे सुनो, तुम अभी निकलो क्योंकि रीमा अभी सीमा के घर पर है। मैं भी सीमा के घर जाती हूँ और उसे थोड़ी देर और रुकूंगी। तब तक तुम जादुई छड़ी चुराकर भाग जाना। ठीक है बहन, चलो निकलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। मोनी का भाई धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रीमा के महल की ओर चल पड़ा। वही मोनी भी शांत मन से सीमा के घर की तरफ बढ़ चली। क्या बात है मोनी, बड़ी जल्दी चली आई। हाँ बहन, काम जल्दी निपट गया तो सोची तुम्हारे घर चल जाती हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। रीमा तो कह रही थी अब घर जाएगी। तीनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक रीमा वहां से गायब हो गई। अरे मोनी बहन, ये क्या हुआ? रीमा अचानक कहाँ गायब हो गई? मन ही मन मुस्कुराते हुए मोनी बोली, शायद भाई ने छड़ी चुरा ली है, अब सब कुछ हमारा होगा। अरे मीना बहन, किस सोच में खो गई? बोलो ना, रीमा कहाँ गई? कुछ तो बताओ। अरे मुझे क्या पता बहन, मैं तो यही तुम्हारे साथ थी। चलो दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। सीमा और मीना रीमा को ढूंढने निकल पड़ी तो उसी समय गणेश जी जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए वह कुछ ही देर में अपने महल के पास पहुंच गए। अरे मेरा महल कहाँ गया? मेरा महल यही तो था। जरूर किसी ने मेरी जादुई छड़ी चुरा ली है। देखना, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गणेश जी उस चोर की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। अब कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, हाइप पॉइंट देना मत भूलना। 3 बार देने का ऑप्शन है तो तीनों बार जरूर दें। ये फ्री है पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया पर कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ गया वो चोर? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूं। इतना कहकर गणेश जी थके हुए कदमों से वहीं बैठ गए। चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी।
तभी धीरे धीरे चलते हुए एक काली बिल्ली उनके पास आकर रुक गई। अरे आप तो वही यात्री है ना जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी उस मछुआरे से? हाँ, मैंने ही तुम्हें उन मछुआरों से बचाया था। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? गणेश जी और बिल्ली आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान से उड़ती हुई एक विशाल चील नीचे आकर पास के पत्थर पर आ बैठी। गणेश जी ने गहरी सांस ली और पूरी बात बताई, कैसे उनका महल गायब हो गया और जादुई छड़ी चोरी हो गई। क्या ये शानदार महल तुम्हारा था? हाँ, वो महल मेरा ही था। उसे मैंने अपनी जादुई छड़ी से बनाया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अरे घबराओ मत, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जब मैं उड़कर आ रहा था तब मैंने नदी के उस पार ठीक ऐसा ही महल देखा था। सच में? अगर ऐसा है तो चलो, देर किस बात की, अभी तुरंत निकलते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं अपने पंजों से बिल्ली को पकड़ लेता हूं। इससे हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। चील सभी को सुरक्षित साथ लेकर वह आकाश में उड़ चला। कुछ ही देर में वो सब उस भव्य महल के सामने पहुंच गए। यहाँ तो बहुत पहरेदार हैं। अब हम कैसे अंदर घुसें? क्यों ना हम सब अलग अलग हो जाएं और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढें। इतना कहकर तीनों अलग अलग होकर महल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। हर किसी के मन में उम्मीद और डरे हुए सवाल दोनों थे। वे चुपके से आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि महल के अंदर जाने का कोई गुप्त रास्ता होगा। गणेश जी इतना ही कह रहे थे कि तभी उनकी नजर उस काली बिल्ली पर पड़ी, जो अपने मुंह में जादुई छड़ी लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अरे वाह, ये जादुई छड़ी तुमने कैसे चुराई? महल के पीछे कोई पहरेदार नहीं था, वहीं से मैं दीवार फांदकर अंदर चली गई और ये जादुई छड़ी चुपके से ले आई। जैसे ही गणेश जी ने वह जादुई छड़ी उठाई, पूरा महल एक झटके में गायब हो गया, जैसे हवा में उड़ा हो। चारों तरफ खालीपन और सन्नाटा फैल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर आपकी जादुई छड़ी चुरा लिया। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गणेश जी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, अपनी गलती मान लेना ही असली बहादुरी है। आजकल बहुत लोग ये भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी रोमांचक और मजेदार कहानियां आने वाली हैं। अब मैं आपसे हाइप पॉइंट की अपील करता हूँ। आप 3 बार ये पॉइंट देकर उत्सुकता दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है और हमें बहुत मदद करेगा।